अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम चेक करेंगे CT200H लेक्सिस की बैटरी को। इसके ऊपर दोस्तों चेक द हाइब्रिड सिस्टम का ट्रबल कोड आ रहा है, साथ में चेक इंजन लाइट ऑन है और इसके ऊपर जो प्री कोलिजियस सिस्टम है उसका भी एरर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको स्कैनर लगाते हैं। इसको स्कैनर लगा के इसको फुल स्कैन करते हैं, इसका फुल हेल्थ रिपोर्ट देखते हैं और उसको चेक करते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से ट्रबल कोड आ रहे हैं। और जब भी हमारे पास इस गाड़ी में अगर हमारे पास बैटरी से रिलेटेड कोई ट्रबल कोड आता है तो उसको क्लियर करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेक कर लेनी चाहिए। तो इसका 13 मॉडल ईयर है दोस्तों, हम इसको सेलेक्ट करते हैं 2012-2013 मॉडल को। और ये रेडार क्रूज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं रेडार क्रूज़ में यहाँ पे हमारे पास रेडार का ऑप्शन होता है और इसको एडेप्टिव क्रूज भी कहा जाता है। दोस्तों गाड़ी के जो ओनर हैं उनका कहना ये है कि ये गाड़ी पहले भी इस तरह से कई बार ट्रबल कर चुकी है और वो ट्रबल कोड क्लियर करवाते हैं और गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद ये ट्रबल कोड दोबारा से रीअपेयर हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चेक द हाइब्रिड सिस्टम है, चेक इंजन लाइट है और हमारे पास प्री कोलिजियस सिस्टम की PCS की लाइट है। प्री कोलिजियस सिस्टम उनका कहना ये था कि प्री कोलिजियस सिस्टम पहले से इसका मेल फंक्शन है, उसका कोई ट्रबल है, लेकिन उन्होंने वो सॉल्व नहीं कराना। वो बेसिकली आए हैं इस गाड़ी का हाइब्रिड सिस्टम चेक करवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी जो है तो वो इंजन पे लगातार कंटिन्यूसली स्टार्ट है और वो जो हाइब्रिड सिस्टम EV मोड पे वो शिफ्ट नहीं हो रही। तो ये देख सकते हैं हमारे हाइब्रिड के ऊपर भी ट्रबल कोड है और चेक इंजन लाइट भी आ रही है। दोस्तों जब भी हमारे पास टोयोटा के अंदर हमारी बैटरी में प्रॉब्लम होता है, बैटरी के ऊपर जब ट्रबल कोड लग जाता है तो कुछ टाइम के बाद उसके इंजन सिस्टम के ऊपर एंड उसके ABS एंड फर्दर कंट्रोल मॉड्यूल्स भी ये ट्रबल कोड डिटेक्ट कर लेते हैं और उनमें हमें यही कहा जाता है कि चेक द हाइब्रिड सिस्टम। तो सबसे पहले हमने हाइब्रिड सिस्टम को चेक करना होता है। जब भी किसी गाड़ी को स्कैन किया जाए तो उसका हेल्थ रिपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जितने भी सिस्टम इक्विप्ड होते हैं वो सारे के सारे स्कैन हो जाते हैं और जितने भी ट्रबल कोड्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही साथ हमारे सामने अपीयर हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो हेल्थ रिपोर्ट है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं और हमारा जो फ्रंट रेडार सेंसर है उसका एक्सेस का गैप आ रहा है, जिसकी हमें कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। प्री कोलिजियस सिस्टम को PCS को हमने चेक कर लिया है। अब हम चेक करते हैं हाइब्रिड सिस्टम को कि हमारे हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर क्या एरर आ रहा है। और हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर हमारा एरर आ रहा था P0A80 रिप्लेस हाइब्रिड बैटरी EV बैटरी पैक। अब हाइब्रिड बैटरी पैक को दोस्तों हमने रिप्लेस तो नहीं करना। सबसे पहले हम इसके हाइब्रिड सिस्टम में इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम इसके फ्रीज फ्रेम डेटा को रीड करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे रीड फ्रीज फ्रेम डेटा का कि हमारे जो बैटरी के जो सेल्स हैं वो किस पोजीशन पे हैं, वो रिपेयरेबल हैं या नहीं है। दोस्तों इसका जो फार्मूला है वो ये है कि आपने हाईएस्ट बैटरी ब्लॉक को चेक करना है। इस गाड़ी के अंदर जो ब्लॉक 8 है वो इसका हाईएस्ट ब्लॉक है जो आ रहा है 14.60। इसमें से हमने -0.40 कर देना है दोस्तों और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14.20 की। अब जो हमारा ब्लॉक 14.20 से लेस है वो ब्लॉक ख़राब है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 ये जो है तो 14.20 वोल्टेज से कम है, ये ब्लॉक जो है नहीं चल सकते आगे। इसके अलावा दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पास जो हमारा ब्लॉक नंबर 14 है वो भी वीक है और हमारे पास जो ब्लॉक 9 आ रहा था वो भी वीक था। हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और चेक करते हैं 10, 11, 12 एंड 13 ब्लॉक्स को, जो कि हमारे पास ठीक हैं। अब हम जाते हैं रीड डेटा स्ट्रीम में। अभी मैंने ट्रबल कोड को क्लियर नहीं किया है और डेटा स्ट्रीम में हम इनकी वैल्यूज़ को जब चेक करेंगे तो ये सारे के सारे हमें एक ही सीक्वेंस में दिखाई देंगे। इसकी वजह ये है दोस्तों कि क्योंकि जब ट्रबल कोड डिटेक्ट हुआ था उस टाइम पे मैक्सिमम लोड के नीचे सेल का जो आपस में सीक्वेंस होता है, जो इनका बैलेंस होता है वो चेक किया जाता है। और अगर ये जो बैलेंस है वो स्टैंडर्ड वैल्यू से बिलो होगा, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू गाड़ी की टोयोटा की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके अंदर स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी होती है 0.80। अगर 0.80 से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर डिफरेंस आएगा मैक्सिमम टू मिनिमम का, तो ये ट्रबल कोड डिटेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम वापस इस फ्रीज फ्रेम डेटा में आए हैं और अब आप
यहाँ से जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है जो डाटा स्ट्रीम में चेक की थी और जो ये वैल्यूज़ हैं ये आप चेक कर सकते हैं इनका आपस में इनका बैलेंस कितना बिगड़ा हुआ है फ्रीज फ्रेम डाटा में। ये हम इसको क्लियर करते हैं दोस्तों, और जैसे ही इसको क्लियर करेंगे दोस्तों तो हमारे पास जो ट्रबल कोड है वो क्लियर हो जाएगा। ये दोबारा तब रीअपेयर होगा जब गाड़ी की बैटरी के ऊपर लोड आएगा और गाड़ी के जितने भी बैटरी के सेल्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, उनका आपस में जो बैलेंस होता है वो जो है तो आउट हो जाएगा या स्टैंडर्ड वैल्यू से बिलो चला जाएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है दोस्तों? स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी 0.80। ट्रबल कोड्स डिटेल क्लियर करने के बाद सारे ट्रबल कोड्स क्लियर हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास जो प्री कोलिजिया सिस्टम है उसके ऊपर अभी भी ट्रबल कोड आ रहा है। हम प्री कोलिजिया सिस्टम को उसके रीस्कैन करते हैं और चेक करते हैं, और स्पेशल फंक्शन में स्पेशल फंक्शन में कोई भी कैलिब्रेशन मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इनिशियलाइजेशन है हमारे पास और दूसरा है हमारे पास कस्टमाइजेशन। लेकिन हमारे पास रडार से रिलेटेड या उसके एक्सेस गैप से रिलेटेड या उसके एक्सेस एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी स्पेशल फंक्शन हमारे पास लॉन्च में मौजूद नहीं है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम एडस में जाते हैं और एडस में जाके वहाँ पे हमारे पास जो प्री कोलिजिया सिस्टम 2 है उसको हम स्कैन करते हैं दोस्तों, और वहाँ पे स्कैन करके वहाँ पे चेक करते हैं कि वहाँ पे हमें कोई कैलिब्रेशन प्रोवाइड कर दी जाती है या नहीं की जाती। अगर दोस्तों जैसा कि हमारे पास लॉन्च में कोई भी स्पेशल फंक्शन या कोई भी कैलिब्रेशन इसमें मौजूद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास कस्टमाइज सेटिंग्स का और दूसरा हमारे पास है इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन में दोस्तों हमारे पास जो गेटवे कंट्रोल मॉड्यूल होता है उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमारे पास अगर हमने कोई उसके अंदर जो सिस्टम ऐड किया है तो उसको वो अडॉप्ट कर सकता है, या फिर हमारा जितने भी कोई भी मॉड्यूल है वो कम्युनिकेशन का एरर कर रहा होता है उसके लिए हमारे पास ये इनिशियलाइजेशन का ऑप्शन होता है। और जो हमारे पास इसके अलावा जो कस्टमाइजेशन है दोस्तों, कस्टमाइजेशन में या कस्टमाइज सेटिंग में हमारे पास जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो प्री कोलिजिया सिस्टम है वहाँ पे एरर आ रहा है, ना ही इसमें हमारे पास कोई एक्टिव टेस्ट है और ना ही हमारे पास इसमें कोई स्पेशल फंक्शन है। टोयोटा में हमें रडार की कैलिब्रेशन के लिए टेक स्ट्रीम को यूज़ करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं रिपेयर मैनुअल की तरफ और यहाँ पे हम इसकी बैटरी को चेक करते हैं कि हमारे पास बैटरी का लेआउट या हमारे पास बैटरी का जो पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है। ये देख सकते हैं, ये है इसकी बैटरी, और इसकी जो बैटरी का जो स्मार्ट यूनिट लगा होता है जिस साइड पे, उस साइड से दोस्तों इसका बैटरी ब्लॉक 1 2 3 एंड 40 अप टू 14 काउंट किया जाता है। और दोस्तों जो हमारे पास रिले बॉक्स होता है, रिले ब्लॉक का जहाँ पे ग्राउंड आया होता है उस ग्राउंड की साइड से ही बैटरी ब्लॉक 1 स्टार्ट किया जाता है, जो कि एग्जैक्ट उसकी सेम पोजीशन है। तो अब हम इसका जो ट्रबल कोड आ रहा था हमारे पास रिप्लेस हाइब्रिड बैटरी पैक को, उसको रिपेयर मैनुअल में भी चेक करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ चेक करते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड कॉमन होता है दोस्तों। उसके बाद जितने भी हमारे पास बैटरी ब्लॉक्स होते हैं उनको चेक करने के लिए बैटरी स्मार्ट यूनिट इस तरह 14 ब्लॉक्स को चेक करता है और वो डेटा हाइब्रिड ECU के साथ शेयर करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये ट्रबल कोड आने की रीज़न क्या होती है, कॉज क्या होती है, ट्रबल एरिया हमारे पास क्या होता है। तो इसका हमारे पास दो ट्रबल एरिया हो सकता है। हाइब्रिड बैटरी के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, जो हमारे बैटरी सेल्स हैं वो वीक हो जाएं, या फिर हमारा बैटरी स्मार्ट यूनिट जो है वो हमें फॉल्स रीडिंग प्रोवाइड करे, या वो हाइब्रिड सिस्टम है उसको फॉल्स रीडिंग प्रोवाइड करेगा। दोस्तों जब भी हमारे पास ये ट्रबल कोड लगता है तो हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके बीच में मैक्सिमम टू मिनिमम का जो डिफरेंस है दोस्तों, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की है 0.30 का डिफरेंस अलाउड है। अगर 0.30 या 0.40 का जो डिफरेंस है, हमारे पास 300 मिली वोल्ट या 400 मिली वोल्ट का जो फ़र्क है, इतना अलाउड है दोस्तों। जब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है, जो डिफरेंस है सबके बीच में, अगर ये 800 मिली वोल्ट तक चला जाता है दोस्तों, तो उस टाइम पे हमारे पास ये ट्रबल कोड डिटेक्ट किया जाता है। और इस ट्रबल कोड के डिटेक्ट करने की वजह होती है मैक्सिमम टू मिनिमम। सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक जिसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज है, जिससे सबसे कम वोल्टेज है, उन दोनों के बीच में अगर 0.80 वोल्ट्स का या 800 मिली वोल्ट्स का डिफरेंस आएगा तो हमें ये ट्रबल कोड देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं और रेडार के ट्रबल कोड को डिटेक्ट करते हैं। रेडार के ट्रबल कोड के लगने की सबसे जो बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि हमारा जो G सेंसर है वो ड्राइविंग सपोर्ट ECU को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है, जबकि रेडार जो हमारा रेडार असेंबली है, मिलीमीटर वेव रेडार है,
वो ड्राइविंग सपोर्ट ECU को ये रिपोर्ट कर रहा होता है कि गाड़ी मिस अलाइन है। और ये ट्रबल कोड जब डिटेक्ट किया जाता है, इसी तरीके से ये ट्रबल कोड डिटेक्ट होता है। और इसके डिटेक्ट होने के बाद दोस्तों इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं, या फिर हमारे ड्राइविंग सपोर्ट ECU के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, या हमारे जो रेडार मिलीमीटर वेव रेडार असेंबली है हमारे उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। मिलीमीटर वेव रेडार असेंबली का हमने कवर उतारना है दोस्तों, और उसको चेक करना है कि वो अपनी पोजीशन पे अलाइन है या नहीं है। और दोस्तों अगर वो पोजीशन अलाइन नहीं है तो उसको अलाइन करने के लिए हमें मिलीमीटर वेव रेडार की कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। और इसकी कैलिब्रेशन करने के लिए हमारे पास जो रिफ्लेक्टर है, SST रिफ्लेक्टर, वो होना बहुत ज़रूरी है। हमने रेडार को अलाइन करना है उसके ऊपर लेवल लग के, और उसके जो बबल होता है उसको अलाइन करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्क्रूज़ होते हैं, और उन स्क्रूज़ की मदद से हमने रेडार को बिल्कुल अलाइन एंड स्ट्रेट पोजीशन में ले के आना है। और जब हम ये कैलिब्रेशन करेंगे तो हमारे चारों व्हील्स की जो एयर प्रेशर है वो बिल्कुल एक तरह की होनी चाहिए, 32 PSI पे होनी चाहिए। अगर 32 नहीं है तो गाड़ी में जितनी भी रिक्वायर है उतनी होनी चाहिए। सब व्हील्स के अंदर बराबर की एयर होनी चाहिए। हमने SST रिफ्लेक्टर को रेडार के बिल्कुल सामने लाकर अलाइन करना है, और उतनी हाइट पे SST रिफ्लेक्टर को सेट करने के बाद हमने गाड़ी की स्ट्रेट अहेड लाइन निकालनी है, और से 5 मीटर आगे SST रिफ्लेक्टर को रखना है। और रखने के बाद हमने स्पेशल फंक्शन में जाना है, रेडार क्रूज़ में जाना है, टेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर, और टेक्स्ट स्ट्रीम लगा के हमने वहाँ से इसका जो रेडार का जो एक्सिस है उसको एडजस्ट करना है। ये सारा इसका जो पैटर्न है वो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। अगर आपको इस रेडार से रिलेटेड कोई 200H में प्रॉब्लम आता है तो वो आपने कैसे सॉल्व करना है, उसकी सारी डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी गई हैं। आप वीडियो को स्लोली पॉज करके कंप्लीट देख सकते हैं। जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है जो रिपेयर मैनुअल में वो आपके साथ शेयर कर दी गई है। अब दोस्तों चलते हैं, और इसके अंदर जितनी भी हमारे पास पार्ट्स लोकेशन होती है मिलीमीटर वेव रेडार की, और ड्राइविंग सपोर्ट ECU हमारा किस जगह पे लगा होता है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, आपने उसको चेक करना है दोस्तों, तो वो आपके साथ आपको उसकी पार्ट लोकेशन का पता होना चाहिए। एक हमारे पास लेफ़्ट हैंड गाड़ी है दोस्तों, और एक हमारे पास राइट हैंड है। ये राइट हैंड में हमारे पास इस जगह पे लगा होता है, और जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड होती है दोस्तों उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास इस जगह पर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।